जी हाँ, नमस्कार साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग गणित का जो प्रैक्टिस सेट है, 46 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, जिसका हम लोग अभ्यास करेंगे, विस्तृत अभ्यास करेंगे हम लोग इसका। यहाँ पर हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करने चल रहे हैं। बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र, ट्रिक्स और कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिलने वाले हैं, जो कि आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इस प्रैक्टिस सेशन की। प्रश्न नंबर 1, 130 अंश का समपूरक कोण क्या है? क्या 50 होगा, 80 होगा, 120 होगा या फिर 110 होगा? यहाँ पर हम लोगों से समपूरक कोण पूछा गया है। तो समपूरक कोण क्या होता है? तो आप कहेंगे समपूरक कोण बराबर अगर लिखें तो दो कोणों का योग, दो कोणों का योग होता है। पहली बात, तो दो कोणों का योग समपूरक कोण यानी कि 180 अंश होता है। तो दो कोणों का योग होता है, तो एक कोण हमको 130 दिया है, एक कोण का जो एक कोण है वो 130 दिया है, तो दूसरा कोण कितना होगा? तो आप कहेंगे x डिग्री होगा। यदि हम 130 को जब बायां साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस 130। तो आप कहेंगे कि जब हम 180 से 130 घटाएंगे तो हो जाएगा 50 अंश, जो कि हमें निकला है x बराबर 50, यानी कि जो दूसरा कोण होगा वो 50 हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि 130 अंश का समपूरक कोण 50 होगा। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 2, एक आयताकार क्षेत्र के मैदान का क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है तथा इसकी एक भुजा 12 मीटर है, तो इसका परिमाप होगा। तो जो हम लोग देखते हैं कि हमें निकालना है परिमाप, तो परिमाप निकालना है तो परिमाप बराबर क्या होता है? 2 ब्रैकेट में l प्लस b होता है। तो एक भुजा अगर हम देखें तो एक भुजा यानी कि दी है 12 मीटर। तो यदि देखें आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अर्थात यह देखें कि ये जो हमारे पास जो आकृति है ये हो गया आयत, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, ठीक है, इस प्रकार से, और सभी कोण 90 अंश के हों, ये आयत कहलाएगा। तो यहाँ पर एक भुजा 12 मीटर दी है, तो यदि हम इसकी लंबाई 12 मीटर मान लें तो चौड़ाई क्या होगी? तो चौड़ाई माने x। तो आयत का जो क्षेत्रफल दिया है वो दिया है 240, तो यहाँ से हो जाएगा 240 बराबर में लंबाई हमने माना 12 और ये हो जाएगा चौड़ाई x हो जाएगी। तो जो क्षेत्रफल होगा वो लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। तो यहाँ पे जो है ये 12 गुणे x लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 240 बराबर x, और ये जो 12 है ये बाएं साइड में आएगा 240 के नीचे, यानी कि अपॉन में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो जब 12 से 240 को भाग करोगे तो आ जाएगा 20। x बराबर 20 आ गया, यानी कि हमने क्या माना है? जो भुजा मानी है वो x मानी है, तो 20 हो गई। अब हमें निकालना है परिमाप। तो परिमाप का फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं, 2 ब्रैकेट में l प्लस b होता है, ये परिमाप है। तो 2 ब्रैकेट में l हमने मान लिया था 12 प्लस b कितना? तो आप कहेंगे 20, यही दूसरी भुजा हो गई ना? बिल्कुल। तो ये कितना हो जाएगा? 2 गुणे 20 प्लस 12, तो आप कहेंगे 32। जब इसको खोलेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 32, 2 गुणे 32 का मतलब 64। क्लियर? तो 64 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आयत का परिमाप 64 मीटर होगा। प्रश्न नंबर 3, 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो वह एक खड़े हुए व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी? क्या 3 सेकंड में, क्या 6 सेकंड में, 9 सेकंड में या फिर 12 सेकंड में? यहाँ पे हमसे पूछा गया है समय। तो हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है? तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी कि
डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी अपॉन चाल होता है। तो दूरी कितनी दी है, तो दूरी दी है 60 मीटर और बटे में 32 हो जाएगा, अपॉन में 32 हो जाएगा। जब दूरी मीटर में दी हो, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी हो, तो इसको हम लोग 18/5 से गुणा कर देते हैं। तो हमारे पास संख्या बन गई है 60 × 18/72 × 5। तो जब दोनों संख्याएं गुणे में होंगी तो हम काटेंगे, देखो 18 से काटेंगे तो 18 चक्को 72 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि 72 ये कट गया तो कितना हो गया, 60/4 × 5 हो गया, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 60/20। 20 से जब 60 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 3, यानी कि समय बराबर आ गया 3। तो समय कितना, 3 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर जो विद्यार्थियों की संख्या दी है वो आप देख पा रहे हैं 80 दी है, लड़कियां हैं 40%, तो लड़के कितने, तो आप कहेंगे कुल छात्र जो होंगे, कुल विद्यार्थी जो हैं वो कितने होंगे, तो आप कहेंगे 100% हैं। यदि 100% विद्यार्थी हैं, उसमें 40% लड़कियां हैं, तो 40% हम लोग घटा दें तो लड़कों की संख्या निकल आएगी। तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे 100 से 40 जाएगा तो 60% रह जाएंगे। और कुल विद्यार्थी 80 हैं, तो 80 का हम लोग निकाल लेंगे 60%, तो 80 का 60% निकालेंगे तो 0 0 कैंसिल, ये 0 ये 0, यानी कि हो गया 8 × 6 बराबर हो गया 48। तो लड़कों की कुल संख्या हो जाएगी 48 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है। ओके। प्रश्न नंबर 5, सम चतुर्भुज की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो सम चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। तो सम चतुर्भुज अर्थात ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। ठीक है, यदि एक भुजा इसकी 6 सेंटीमीटर दी है तो सभी भुजाएं कितनी, तो आप कहेंगे 6 6 6 हो जाएगा। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। तो परिमाप बराबर क्या होगा, यहाँ पर चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के परिमाप बराबर क्या होगा, चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं का योग कर देंगे तो हो जाएगा आपका परिमाप। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 4 × a। a का मतलब होता है, a बराबर होता है भुजा। भुजा दी है कितनी, तो 6, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 × 6 अर्थात 24। तो 24 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है और ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, जब चतुर्भुज की बात आएगी, सम चतुर्भुज का जो परिमाप होता है वो 4 × a होता है। अगर इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो आप क्या करेंगे, तो a² कर देंगे। क्लियर है। प्रश्न नंबर 6, 4 घंटियां 4 6 8 12 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे सुबह 9 बजे एक साथ बजती हैं तो दोबारा एक साथ कितने बजे बजेंगी। यहाँ पर जो प्रश्न में कहा गया है, कोई A, B, C और D 4 घंटियाँ दी हैं, जो पहली घंटी 4 मिनट पर, दूसरी घंटी 6 मिनट पर, तीसरी घंटी 8 मिनट पर और चौथी घंटी 12 मिनट पर बजती है। यदि ये सभी घंटियाँ एक साथ बजती हैं तो फिर दोबारा एक साथ कब बजेंगी, यही हमसे पूछा गया। क्या 9:12 पर, 9:24 पर, 9:36 पर या फिर 9:48 पर। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम किस प्रकार से करेंगे, तो हम सभी दी हुई संख्याओं को इस तरीके से नोट कर लेंगे, इस तरीके से नोट कर लेंगे, अर्थात इन संख्याओं का हम निकाल लेंगे लासा। क्या निकालेंगे, लासा, यानी कि एलसीएम निकालेंगे। तो ये 2 बार, ये 3 बार, 4 बार, 6 बार। 2 से जब भाग करेंगे तो ये 1 बार में चला जाएगा, 3 नहीं कटेगा। 4 को काटेंगे तो 2 बार में और 6 को भाग करेंगे तो 3 बार में। अभी एक संख्या 2 से कट रही है, अर्थात इसको फिर से 2 से काटेंगे तो 1 नहीं कटेगा, अब 3 नहीं कटेगा, 2 एक बार में और 3 नहीं। फिर 3 से भाग करेंगे तो 1 1 हो जाएगा, 3 का 1 हो जाएगा, 1 और 1। अब दी हुई सभी संख्याओं को हम गुणा करेंगे, अर्थात जो संख्याएं निकली 2 × 2 × 2 × 3, इन सभी दी हुई संख्याओं को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4,
4 दूनी 8, 8 तिहाई 24। तो आप कह सकते हैं कि जो एलसीएम निकला है वो 24 निकला, यानी कि 24 मिनट के बाद फिर से घंटियाँ एक साथ बजेंगी। तो यदि पहली बार 9 बजे बज रही हैं तो दूसरी बार कब बजेंगी, तो इसमें आप 24 मिनट जोड़ेंगे, अर्थात कह सकते हैं कि 9:24 पर दोबारा एक साथ बजेंगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जब भी घंटियों की बात आए आप एलसीएम निकालेंगे, बस हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, एक घन की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन होगा। क्या 64 घन सेंटीमीटर होगा, 64 वर्ग सेंटीमीटर होगा, 4 घन सेंटीमीटर होगा, या फिर 4 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो घन क्या होता है, जैसे हम लोग जो लूडो का पासा होता है वो जानते हैं कि घन होता है, अर्थात घन में जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी होती है वो सभी बराबर होती हैं। इस प्रकार से होगा। यदि इसकी ऊंचाई 4 है तो इसकी चौड़ाई भी 4 होगी और इसकी लंबाई भी 4 ही होगी। तो जब आपसे पूछा जाए घन का आयतन, क्या घन का आयतन की बात की जाए, आयतन की बात की जाए तो इसको हम लोग करते हैं ए क्यूब। ए का मतलब होता है, ए मतलब होता है भुजा। ए बराबर होता है भुजा जो है 4 सेंटीमीटर। तो भुजा यहाँ पर हम लोगों को 4 सेंटीमीटर दिया, अर्थात ए बराबर 4 दिया है। तो ए क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं ए गुणे ए, यानी कि 4 गुणे 4 गुणे 4। हम 4 को जब 3 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64। तो आप कहेंगे 64 निकल आया है। घन की बात होगी तो इसका जो मान होगा वो क्यूब में आएगा, यानी कि 64 क्यूब, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 64 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर समझ में आया होगा। क्लियर है? यदि यहाँ पर पूछ दिया जाए घन की भुजा दी जाए और पूछा जाए घन का विकर्ण, क्या घन का विकर्ण अगर पूछ लिया जाए तो आप कैसे करेंगे? घन का विकर्ण बराबर होता है a√3। a का मान आप जानते हैं 4 है, तो हम a का मान रखेंगे 4 और √3 लगा देंगे, तो घन का विकर्ण जो निकलेगा वो 4√3 हो जाएगा। ये भी आप याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 8, किसी संख्या का 25% 43 है तो वह संख्या क्या होगी? क्या 430 होगी, क्या 86 होगी, 215 होगी, या फिर 172 हो जाएगी? तो जब भी हमको ऐसे प्रश्न दिया होगा तो हम मानेंगे वह संख्या क्या है, तो आप कहेंगे x है। तो वह संख्या x है और दिया है x का 25%। x का 25% कितना दिया, तो आप कहेंगे 43, यानी कि x का 25% बराबर 43 हो जाता है। तो हम कैसे लिखेंगे? x का मतलब होता है गुणे, यानी कि गुणा 25 बटे में हो जाएगा 100, बराबर में हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा 43, यानी कि 43। अब आप जानते हैं कि ये जो 100 है ये 43 के साथ गुणे में आएगा, तो इसको हम लिखेंगे x गुणे 25 बराबर में 43 गुणे 100 हो जाएगा। इसके बाद x के साथ गुणे में है 25, तो x के साथ दिया है 25 और हमें निकालना है x का मान। तो ये जो 25 है इसको यहाँ लाएंगे बटे में, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? x बराबर 43 गुणे 100 बटे 25। ऊपर की संख्या गुणे में है इसलिए हम 25 से 100 को भाग करेंगे तो हो जाएगा 4, और यहाँ हम लिखेंगे कि 4 गुणे 43 गुणे 4, अर्थात x बराबर कितना हो जाएगा? तो 3 चक्कू 12 का 2 हासिल 1, 4 चक्कू 16 और 1 17। तो x का मान निकला है 172 और यही हमने संख्या मानी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आप बेहतर समझ पाए होंगे। और दूसरी ट्रिक अगर हम बताएं तो जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न दिया हो तो आप क्या करेंगे? जो संख्या दी है, कहा कि x का किसी संख्या का 25% बराबर 43 है, तो आप इसको सीधे लिखना दी हुई संख्या गुणे 100 बटे में प्रतिशत, जितना प्रतिशत दिया है, तो यहाँ पर 25 दिया है तो 25 लिखेंगे, 25 चक्कू 100 और 43 गुणे 4 बराबर हो जाएगा 172, डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपने बेहतर समझ लिया होगा। प्रश्न नंबर 9, ए किसी काम को 18 दिनों में तथा
बी उसी काम को 36 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम को करेंगे तो काम कितने दिनों में हो जाएगा? क्या 24 दिनों में हो जाएगा, क्या 12 दिनों में हो जाएगा, 18 दिनों में हो जाएगा या फिर 6 दिनों में हो जाएगा? तो हम लोग क्या देखेंगे कि ए जो है वो किसी काम को कितने दिनों में, तो 18 दिनों में करता है और बी उसी काम को करता है 36 दिनों में। तो कहा है कि ए प्लस बी यानी कि ए और बी एक साथ काम करेंगे। तो एक दिन जो है ए काम करेगा तो कितना करेगा, तो 1/18 यानी कि 18 दिनों में काम करता है तो एक दिन में कितना काम, एक ही काम करेगा। तो 1/18 यानी कि 1/18। बी कितना करेगा, तो 1/36 करेगा और काम पूरा हो जाएगा एक। क्लियर है? दी हुई संख्याएं जो नीचे संख्याएं 18 और 36 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 36। बात समझ रहे हैं? जब हम अब पहली संख्या के हर, जो हर मतलब 18 दिया है, 18 से 36 को भाग करेंगे तो आएगा 2 और 2 ऊपर इस संख्या से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, तो ये वाला साइन लगाएंगे प्लस हो जाएगा। 36 से 36 को भाग करेंगे तो 1 होगा और 1 ऊपर गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि कितना बन गया, 3/36 बन गया है बराबर में 1। 36 यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा 36 और ये उल्टा आएगा तो 3 हो जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी कि जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो 12 दिनों में काम पूरा कर देंगे। बात समझ रहे हैं? दो ऑप्शन तो आप लोग ऐसे ही निकाल सकते थे कि ए अकेला ही जब काम करता है तो 18 दिनों में कर लेता है, तो यानी कि 24 तो नहीं होगा और 18 भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों काम करेंगे तो 18 से तो कम दिन लगेंगे। दो तो ऑप्शन ऐसे ही निकल जाते हैं। क्लियर है? इसका एक दूसरी ट्रिक भी रहती है जिसको हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से करते हैं। तो जब भी आप लोगों को 2 लोगों का काम दिया होगा, कितने लोगों का, 2 लोगों का काम दिया है, तो उसमें आप करेंगे a इंटू बी, ए गुणे बी बटे में करेंगे, अपॉन में करेंगे a प्लस बी, यानी कि a और b को जोड़ेंगे तो a गुणे बी यानी कि 18 गुणे 36 होगा, बटे में क्या है, तो a मतलब 18 प्लस b बराबर 36 होगा। तो जब इनको जोड़ेंगे ऊपर की संख्या को 18 गुणे 36 ही लिखेंगे, बट जब 18 और 36 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 54। अब देखो नीचे की संख्या 1 बन गई, नीचे की संख्या 1 बन गई है, तो 18 से जब 54 को भाग करेंगे तो 18 × 18 18 तियाँ 54, तो संख्या क्या बन जाएगी 36/3 बन गई। 3 से जब 36 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 12। यही हमसे पूछा गया था। तो जब भी 2 लोगों का काम दिया हो तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, a गुणे b बटे में a प्लस बी, यानी कि जब 2 लोगों का काम दिया होगा तो a इंटू बी अपॉन a प्लस बी कर लेंगे। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10 जो कि आज का अपना अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर कहा है 16 + 27/3 माइनस ब्रैकेट के अंदर 4 + 2 गुणे 6 ब्रैकेट बंद करेंगे, इसका मान क्या होगा? क्या 9 हो जाएगा, 16 होगा, 1 होगा या फिर 43 हो जाएगा? तो जब भी ऐसे प्रश्न दिए होंगे तो आप जानते हैं कि इस प्रश्न को हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे बोर्ड मास से, ठीक है ना। बोर्ड मास आप सभी लोग जानते होंगे। बी फॉर ब्रैकेट, हमारे प्रश्न में ब्रैकेट दिया हुआ है, तो सबसे पहले इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट में देखेंगे कि हमें दिया है क्या, 4 + 2 गुणे 6। तो सबसे पहले हल होगा गुणा, ठीक है, क्योंकि भाग नहीं दिया है, नहीं तो भाग होता। तो 2 गुणे 6 करेंगे तो हो जाएगा 12, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं? ओके। और ये इस प्रकार से हमारे पास संख्या बन जाएगी। 12 + 4 करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 16 ब्रैकेट बंद माइनस 3 भागे, ये इस तरीके से लिख लेंगे। अब जब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 16 + 27 बटे में 3, भागे का मतलब बटे में 3 माइनस का 16। 3 से 27 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 9, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा 16 + का 9 माइनस का 16। अब यहाँ देखेंगे कि ये माइनस का 16, ये प्लस का 16। आपको कोई एक बार 16 रुपये दे और एक बार ले ले तो क्या बचेगा, तो आप कहेंगे कुछ नहीं, तो यानी कि एक बार माइनस एक बार प्लस कट गया, तो संख्या क्या बची, तो आप कहेंगे 9 बचा है, वो भी प्लस का, यानी कि 9 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? तो आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों का अभ्यास किया है और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को बहुत ही बेहतर समझ में आ रहा होगा और आप लोग इस चैनल के माध्यम से लगातार बहुत कुछ सीख पा रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक बात प्रतिदिन की तरह मैं फिर से कहूँगा, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि
सभी लोगों को बेहतर ज्ञान मिल सके। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि वो चाहते हैं कि उनके कुछ इम्प्रूवमेंट हो या उनको कुछ बेहतर मिल रहा है, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और घर पर तैयारी करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।